दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रेट सिंगर किशोर कुमार के कुछ अलग टाइप के गानों की। दोस्तों, वैसे तो किशोर कुमार ने हजारों गाने गाए हैं। कुछ गाने हमें हंसाते हैं, कुछ गाने हमें रुला देते हैं, लेकिन आज मैं आपको किशोरदा के ऐसे 5 स्पेशल गानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी धुन तो एक ही थी लेकिन एहसास दो अलग अलग थे। पहले खुशी और फिर दर्द, यानी एक हैप्पी वर्जन और दूसरा सैड वर्जन। और मैंने इन 5 गानों की एक रैंकिंग भी तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। दोस्तों, 80 के दशक में आया बेगाना फिल्म का ये गाना उस दौर के संगीत प्रेमियों के बीच काफी पसंद किया गया था। किशोर कुमार की आवाज में खुशी, उम्मीद और अपनापन साफ महसूस होता है। लेकिन फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हालात बदल जाते हैं। फिर वही धुन एक बिल्कुल अलग रूप में वापस आती है। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। और दोस्तों, यहीं पर किशोर कुमार की गायकी का जादू दिखाई देता है। धुन वही है लेकिन भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं और गाना सुनकर हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय मस्ती भरे गानों की बात हो तो पड़ोसन फिल्म का सुपरहिट गीत मेरे सामने वाली खिड़की में का नाम जरूर से आएगा। इस गाने ने दशकों तक लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस धुन का एक दर्द भरा रूप भी मौजूद है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। दोस्तों, जब मस्ती भरी धुन उदासी का रूप लेती है ना, तो लगता है जैसे किसी की शरारती मोहब्बत अचानक अधूरी रह गई हो। ओरिजिनल गाने की लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि इसका सैड वर्जन अक्सर चर्चा से दूर रह गया। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। दोस्तों, 80 के दशक में अगर किशोर कुमार के सबसे खूबसूरत मेलोडियस गाने की बात की जाए तो राजपूत फिल्म के इस गाने को भुला पाना तो लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि यादों, प्यार और बिछड़ने के एहसास का एक खूबसूरत सफर है। और शायद यही वजह है कि इस गीत की लोकप्रियता दशकों बाद भी बरकरार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस गाने का पहला रूप प्यार की खुशबू से सराबोर था तो इसका दूसरा रूप गम के अंधेरों में पूरी तरह डूबा हुआ था। और यहीं पर खुलकर सामने आता है किशोरदा की आवाज का वो जादू जो एक ही धुन को खुशी से दर्द तक का सफर तय करा देता है। कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये किशोर कुमार के सबसे खूबसूरत और मेलोडियस सैड वर्जन में से एक है। हैरानी की बात यह है कि जितनी लोकप्रियता इस गीत को मिलनी चाहिए थी शायद उतनी कभी नहीं मिली। पता नहीं क्यों, लेकिन इतना शानदार होने के बावजूद ये गाना अक्सर चर्चा से थोड़ा दूर ही रह गया। और यहाँ मैं आप सबसे एक खास गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने इस गीत को आज तक पूरा नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि गाना खत्म होने के बाद आप खुद से नाराज होंगे कि आखिर इतने सालों तक आपने इस नायाब गीत को क्यों मिस कर दिया। जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल। दोस्तों,
सत्ते पे सत्ता फिल्म के इस गीत को सुनते ही शायद आपको भी अमिताभ बच्चन और उनके भाइयों की मस्ती याद आ गई होगी। जिंदगी मिलके बिताएंगे सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा था। एक ऐसा गीत जिसे सुनकर लगता था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन अपने साथ हो तो सब आसान हो जाता है। मगर फिल्म में एक ऐसा मोड़ आता है जब यही धुन एक बिल्कुल अलग एहसास के साथ वापस लौटती है, और यहीं से शुरू होता है इस गाने का दूसरा सफर। जिंदगी मिलके बिताएंगे। दोस्तों, इस साइड वर्जन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि गायकी के जादूगर थे। जरा सोचिए, धुन वही है, संगीत वही है, लेकिन सिर्फ आवाज का लहजा बदलते ही पूरा गाना बदल जाता है। जिंदगी मिलके बिताएंगे में जो आवाज जिंदगी का जश्न मना रही थी, वही आवाज नगमे गाते हैं हम में दर्द का आईना बन जाती है। और सच कहूं, एक ही धुन को दो बिल्कुल अलग अलग भावनाओं में इतना विश्वसनीय बनाना हर गायक के बस की बात नहीं थी। शायद इसीलिए यह गाना नहीं बल्कि किशोर कुमार की गायकी का एक मास्टर क्लास है। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, अभी जो आपने सुना ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये भारतीय सिनेमा में दोस्ती का प्रतीक है। जय और वीरू, दो दोस्त, एक मोटरसाइकिल और एक ऐसा गीत जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर है। लेकिन सोचिए, जब उसी दोस्ती पर दर्द का साया पड़ जाए तो क्या होगा। ये दोस्ती हम नहीं। दोस्तों, नंबर 1 पर इस गाने को रखने की सबसे बड़ी वजह इसकी लोकप्रियता नहीं है। वजह यह है कि शायद ही कोई दूसरा गीत होगा जिसने दोस्ती की खुशी को इतनी खूबसूरती से बयान किया हो, और साथ ही दोस्ती के दर्द को भी। और जब इस दोस्ती का दर्द पर्दे पर उतरा था ना, तब दर्शकों की आंखें भी नम हो गई थी। सच तो यह है कि आज भी जब लोग शोले को दोबारा देखते हैं और यह दर्द भरा एहसास सामने आता है, तो कई आंखें अपने आप भर आती हैं। और दोस्तों, यही तो एक अमर गीत की पहचान होती है कि वह सिर्फ अपने दौर में नहीं बल्कि पीढ़ियों तक लोगों के दिलों को छूता रहे। और इन दोनों एहसासों को अमर बनाने का श्रेय जाता है गायकी के मास्टर किशोर कुमार को। इसीलिए हमारी सूची का नंबर 1 शहंशाह गीत है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इन 5 गानों में आपको कौन सा हैप्पी वर्जन और सैड वर्जन सबसे ज्यादा पसंद आया, जरूर बताइएगा। क्या आप मेरी रैंकिंग से सहमत हैं या फिर आपकी सूची कुछ अलग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और जबरदस्त किस्से के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।